हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी और पशुपत्र एग्ज़ाम के लिए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और इनमें से हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है? और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशुपत्र एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, त्रिआयाम में लेज़र किरण यानी कि बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है। तो बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 होलोग्राफी, ऑप्शन 2 ज़ीरोग्राफी, ऑप्शन 3 वीडियोग्राफी, ऑप्शन 4 है फोटोग्राफी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, होलोग्राफी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो हम क्वेश्चन हैं ये आपके अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, आरएस प्री एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, तो 1996 का जो पेपर हुआ था उसमें ये पेपर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 एथनोलॉजी, ऑप्शन 2 इथनोग्राफी, ऑप्शन 4 है इथोलॉजी, ऑप्शन ऑप्शन 3 है इथोलॉजी और ऑप्शन 4 है एंथिक्स। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को एंथेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो देखिए अगर बात करें टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 वायरसों के, ऑप्शन 2 बैक्टीरिया के, ऑप्शन 3 रोगों के, ऑप्शन 4 थे विषयों के। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो देखिए टॉक्सिकोलॉजी का संबंध का जो इसका जो अध्ययन है यह विषयों से संबंध है इसका। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी का जो अध्ययन है यह विषयों से इसका संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 4 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो देखिए ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है और इसका जो संबंध है किसके साथ है? तो इसके ऑप्शन हैं, अस्थि के साथ, काल के साथ, दंत के साथ या फिर व्यक्तिवृत्त के साथ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है और उसका संबंध है दंत के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो देखिए क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 उच्चतम तापमान, ऑप्शन 2 निम्न तापमान, ऑप्शन 3 घर्षण व टूट-फूट, ऑप्शन 4 है क्रिस्टलों की वृद्धि। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक जिससे संबंधित विज्ञान है यह। तो देखिए क्रायोजेनिक जो है निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है, निम्न तापमान से संबंधित।
ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि यहाँ पर आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रश्न है ऑस्ट्रियोलॉजी का अध्ययन है। तो यहाँ पर जो डॉट डॉट कर रखा है यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रियोलॉजी का संबंध, इसका जो अध्ययन है किससे है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कोशिका संरचना से, ऑप्शन 2 आँखों से, ऑप्शन 3 नाक से और ऑप्शन 4 है अस्थियों से। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी का संबंध है अस्थियों से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। तो प्रश्न इस प्रकार है कि आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर, तो देखिए पारे का स्तर किस तरह रहेगा ये इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है सामान्य स्तर से नीचे जाएगा, सामान्य स्तर से ऊपर जाएगा, सामान्य स्तर से ऊपर नीचे बदलता रहेगा या फिर परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर में जो पारे का स्तर है ये क्या होगा, सामान्य से नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सीटी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटी एग्ज़ाम के अंदर क्या आता है, एक और भर्ती आती है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। ठीक है, और ये जो प्रश्न है पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2008 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी पुराने प्रश्न जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, 1-2 साल से बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए सीटी एग्ज़ाम है और सीटी एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी भर्तियां हैं, वन रक्षक, वनपाल, पुलिस कांस्टेबल। तो आपको जो ये प्रश्न है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा और ख़ास करके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने में काम आता है। तो देखिए ऐसा कौन सा उपकरण है जो हवा का दबाव नापने के काम में आता है। तो इसके ऑप्शन हैं पायरोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, ग्लेवेनोमीटर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा वह उपकरण जो हवा के दबाव को नापने के काम आता है, यह उपकरण है ऑप्शन 3 बैरोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है आपके रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। ठीक है, रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए किसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है आर्द्रता के स्तर को, द्रव्यों के अपेक्षित घनत्व को, ऑप्शन 3 है दूध की शुद्धता को, द्रवों के क्वथनांक को। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान के अंदर आपको भरना है आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 15/5/2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, सेकंड पारी में 15/5/2022 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, हवा की चाल नापी जाती है।
तो देखिए हवा की चाल किस मीटर के माध्यम से नापी जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 स्पीडोमीटर, ऑप्शन 2 डायनेमो डायनेमोमीटर और एनीमोमीटर, एक्सेलेरोमीटर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से हवा की चाल जिस मीटर की सहायता से नापी जाती है, इस मीटर का नाम है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनीमोमीटर की सहायता से हवा की चाल नापी जाती है। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के सामान्य विज्ञान से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। 10 प्रश्न अगली क्लास में और 10 प्रश्न इस क्लास में। तो ये जो प्रश्न हैं ये आपके आगे आने वाले सीटी पशु परीक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और देखिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो टेस्ट है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।